कोरोना फिर तेजी से फैलने लगा। एक दिन में 29 अफराद जान से गए। 2253 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद, पेशावर और पंजाब के 7 शहरों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन। आज से स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में 50% तलबा को बुलाया जाएगा। शादी हॉल्स भी 2 हफ्ते के लिए बंद। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। तमाम बाजार शाम 6 बजे बंद करने की हिदायत। हफ्ता इतवार मुकम्मल बंदिश होगी। हुकूमत है यहाँ, लेकिन यहाँ कोई ख़ास इंतजामात में कुछ भी नहीं हुए हैं। ताजरों को जो कहेंगे वो पूरा करेंगे, मगर अवाम किसी कीमत पे भी इन पे तवज्जो नहीं देगी। ताजरों ने पाबंदियों की मुखालफत कर दी। आज एहतजाज का ऐलान। कहते हैं कुछ भी हो जाए मार्केट्स तो 10 बजे तक खोलेंगे। कौन सा कोरोना, कैसा कोरोना? शहरी एहतियात करने को तैयार नहीं। कहते हैं रमजान आते ही कोरोना क्यों आ जाता है। को कोरोना है ना कोई डरोना है, अल्लाह को डरो बस। 10% में 2% लेता है, 8% नहीं लेता है। बस बोल रहा है कोरोना खत्म हुआ है, ये मास्क वगैरह ये फालतू चीज़ है। इधर एहतियात तो बेहतर है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के ऊपर इतना बुरा असर नहीं पड़ा। ANP के सरबरा असफंदियार वली और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी कोरोना वायरस से मुतासर। खौफ ने पार्लिमानी सरगर्मियाँ भी ठप करा दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट 3 और कौमी असम्बली 2 दिन के लिए बंद। वैक्सीन लगाने का अमल भी आगे बढ़ रहा है। हेल्थ वर्कर्स के बाद बुजुर्गों की बारी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन आज से 65 साल और ज़्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। ओगरा ने एक बार फिर 16 मार्च से पेट्रोल 5.5 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ हुकूमत को भेज दी। 2 बार वज़ीर आज़म समरी मुस्तरद कर चुके। अब क्या होगा? तमाम नजरें इमरान खान पर लग गई। समरी की मंजूरी पर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो जाएगी। सारे जंतर मंतर नाकाम। चीनी से महंगाई का साया खत्म ना हुआ। बड़े शहरों में कीमतें मजीद बढ़ा दी गईं। कराची में 110, इस्लामाबाद रावलपिंडी में 105 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, सियालकोट, मुल्तान और बहावलपुर में भी चीनी की कीमत ने सेंचुरी कर ली। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। नए स्मार्ट कार्ड्स जारी करने का प्लान तैयार। मुद्दत 2 साल होगी। कैंप से शहरों में जाकर बसने वाले मुहाजिरीन की मौजूदा रिहाइश, नकलो हरकत और कारोबार का सुराग लगाया जाएगा। 14 लाख मुहाजिरीन के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की मियाद 2015 में ख़त्म हो चुकी। वोट ज़ाय नहीं हुए। वाज़े तौर पर गिलानी साहब को मिले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का नतीजा ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी अपने मौके पर आज हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। फैसल खुंडी कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी जल्द चेयरमैन सेनेट होंगे। हुकूमत पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिशों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। CCTV कैमरे का मुतालबा किया। कोरोना की आड़ में पार्लियामेंट बिल्डिंग को सील कर दिया गया है, क्योंकि वो ये रिकॉर्ड गायब करना चाहते हैं। हमें खतरा है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को किसी भी वक्त जो है उसके रिकॉर्ड रूम को आग लग सकती है। मौलाना को तो फारिग कर दिया, उसको अकल आ जानी चाहिए कि सदारत छोड़ दे। जिसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कल ये धरने के लाएंगे और आधे रास्ते में छोड़ जाएंगे। पिछले धरने में भी क्या हुआ? मौलाना वहाँ खड़ा रहा, कोई साथ नहीं दिया। यही इनके साथ होगा। मौलाना साहब होशियार रहें, आपके इत्तेहादी फिर आपको धोखा देंगे। धरना होगा तो आप पहले की तरह अकेले रह जाएंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का सरबराह JUI को मशवरा। कहा PDM की जमातें एक दूसरे को धोखे दे रही हैं। पहले पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, बाद में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जानबूझकर 7 वोट गलत डाले गए। सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहते जाएं, मगर मेरी आने वाली नस्लें डूब जाएं, मेरा पाकिस्तान डूब जाए और मैं कहूं कि मैं चुप रहूं ताकि मुझे कोई गद्दार ना कहे। मुझे गद्दार कहो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ, मुझे गद्दार कहो, मुझे फांसी
चढ़ा दो फांसी, कह दो गद्दार, नहीं रह सकता चुपचाप, जावेद लतीफ की ठिठाई, बयान दोहरा दिया, बोले जिंदाबाद कहते रहें, पाकिस्तान खप्पे कहते रहें, लेकिन आने वाली नस्लें डूब जाएं, पाकिस्तान को जीते जी डूबने नहीं देंगे। मुल्क के चारों कोनों से आवाज़ें उठती हैं तो कान बंद कर लेते हैं, गद्दार होते तो आइन और कानून की जंग ना लड़ते। सवाल किया, मरियम नवाज को कत्ल की धमकियां देने वाले कब माफ़ी मांगेंगे? जावेद लतीफ़ से जो कहलवाया गया बड़ा नामुनासिब था, लोगों को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा है, काबिल कबूल नहीं होगी। जावेद लतीफ़ की अपनी कोई सोच नहीं, तो बेचारा शतरंज का मोहरा है, जो टेप रिकॉर्डर किसी ने पढ़ाया उसने आगे टीवी पे पढ़ दी। जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान पर सियासी तूफान, अखाड़े में उतरे हुकूमती पहलवान, लीगी रहनुमा पर चढ़ाई कर दी। फवाद चौधरी ने जावेद लतीफ़ को मोहरा करार दे दिया, बोले अल्ताफ़ हुसैन ज़रूर बने, अंजाम भी सामने रखे। पाकिस्तान खप्पे पाकिस्तानियों के दिल का नारा है। आज़म स्वाति ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। फयाजुल हसन चौहान बोले जावेद लतीफ़ ने बड़ा ब्लंडर किया। लीगी रहनुमा पर मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। फिरदौस शिकमान ने कहा नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। इस अंदाज से सियासी इख्तलाफात को उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी से जोड़ दिया है। ये इस बात की कासी करता है कि PDM के अंदर मौजूद जमातें, खसूसन PMLN को जमहूरियत सिर्फ उस वक्त चाहिए जब ये इक़्तिदार में। जावेद लतीफ़ के खिलाफ PTI के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। लाहौर और रावलपिंडी में एहतजाज, लीगी रहनुमा को कटहरे में खड़ा करने और PDM से मुल्क मुखालिफ बयानबाजी बंद करने का मुतालबा, मुल्कगीर एहतजाज की धमकी। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात, वफाकी काबीना में होगी खुलकर बात। वज़ीर आज़म ने 16 नुकाती एजेंडे की साथ 16 मार्च को काबीना का इजलास तलब कर लिया। कौमी सलामती के उमूर पर बहस के लिए मुज़ाकरा 17 मार्च से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक होंगे। बस चलाते हो और रेस लगाते हो, तुम्हें शहरियों की जान का कोई ख्याल नहीं। शक्करगढ़ में मुसाफिरों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी, खवातीन ने भी खूब हाथ साफ किया। नारोवाल में शादी की तकरीब में नोटों की भरपूर बारिश, इतने रुपए लुटाए गए कि जमा करने वाले कम पड़ गए। बाराती 1 घंटे तक नोट निछावर करते रहे। 3000 में रजिस्ट्रेशन कराओ, बस से उतरो तो साइकिल पर घर जाओ। BRT साइकिल सर्विस की रजिस्ट्रेशन फीस मुकर्रर कर दी गई। 1 घंटे का किराया 20 रुपए का होगा। तलबा का रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा होने का शिकवा। वज़ीर ख़जाना कहते हैं सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी 3000 की है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो इसकी पॉकेट मनी इतनी नहीं होती कि वो इसको अफोर्ड कर सके। सिक्योरिटी एक बिल्कुल नेसेसरी जो है ज़रूरी अंसर है इस स्कीम का।